द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, संघियों और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को आपने कई बार सुना होगा। वो किस तरह से खार खाए बैठे रहते हैं तमाम मुसलमानों से, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं और खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताते हैं। लेकिन जिस प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, यानी कि गुजरात, वहीं हिंदू परिवारों ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है, फजीहत करा दी है, बता दिया है कि जो दावा लगातार इन संघियों की तरफ से किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाता है, वो सरासर झूठ है, बेईमानी है। क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर। और यही एक वजह है जिसके चलते तेजी से गुजरात में हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल पूरे देश के अंदर आपने कई बार देखा और सुना होगा, जब भी बात आती है हिंदूवादी पार्टी की तो सबसे आगे खड़े होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल आजकल नारा चेंज हो गया है, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कह रही है, लेकिन हिंदूवादी संगठन और हिंदू होने के साथ साथ खुद का साथ जरूर टैगलाइन जोड़ती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ यानी कि गुजरात का अगर जिक्र किया जाए, हिंदुओं का किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इसकी एक वानगी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जिसके बाद परेशान होकर तेजी के साथ ये तमाम हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से ऊंच नीच की जाएगी, परेशान किया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा, तो हम मुसलमान धर्म अपना लेंगे, इस्लाम अपना लेंगे। और यही लगातार वहां चल रहा है, तेजी के साथ ये सब हो रहा है। और ये तेजी कब से आई? 2019 के बाद से और ये तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि गुजरात में जरूर हिंदूवादी संगठन की और हिंदूवादी पार्टी की सरकार होने का दावा किया जाता हो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है, कोरा झूठ है। ऐसा कतई नहीं है। हमें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। बताया जाता है कि तुम इस जाति से हो, इसलिए सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, यहां बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। और यही वजह है जिसके चलते गुजरात में 1500 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जी हां, ये अलग अलग धर्म को अब अपनाने लगे हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, तेजी के साथ छोड़ रहे हैं। ये करारा झटका है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उन संघियों के लिए, उन अंधभक्तों के लिए, जो लगातार बताते हैं कि किस तरीके से वो घर वापसी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन रुक जाए, लेकिन मजबूरी ही सही। आप ये बताइए कि जब जब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहां चले जाते हैं, जब वो अपने ही धर्म के अंदर यानी हिंदू धर्म के अंदर दलित, पिछड़े, शोषितों के लिए कुछ नहीं करते। उन्हें आज भी दयनीय स्थिति के साथ देखा जाता है, हे दृष्टि के साथ देखा जाता है। बता दिया जाता है कि तुम इस जाति, इस धर्म से हो, इसलिए तुम्हें उचित सम्मान नहीं मिलेगा। यह लगातार हिंदू धर्म में होता है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अब गुजरात में इसकी अति हो चुकी है। यही एक वजह है जिसके चलते गुजरात में 1500 लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सौराष्ट्र में यह बौद्ध धर्म अपनाया गया था, एक साथ 1500 लोग बौद्ध धर्म अपना लिया। यही नहीं, थोड़े दिनों पहले भी आपको पता होगा कि किस तरह से गुजरात में 37 परिवारों यानी कुल मिलाकर 100 लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। उनका भी यही कहना था, वो भी परेशान थे। वो बात अलग है कि पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख से जुड़ा हुआ है। गुजरात में अगर इस तरह से धर्म परिवर्तन होगा तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उनकी आवाजों को दबा दिया गया और ये कहा गया कि कार्रवाई कीजिए जिसने धर्म परिवर्तन कराया गया है। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर आरोप भी लगा दिए गए। लेकिन एक बार भी उन लोगों से नहीं पूछा गया जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था कि आखिर सच्चाई क्या है। वो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते थे, उस आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते थे जिसका डंका लाल किले की प्राचीर से बजाते हैं, जिसका डंका हमेशा मंच पर खड़े होकर बजाया जाता है। बताया जाता है कि आदिवासियों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए भाजपा कितना कुछ कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में ही
हिंदू अब खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। हिंदू लगातार धर्म परिवर्तन कर रहा है। कुछ मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, इस्लाम भी धर्म अपना रहे हैं, तो कुछ बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। लगातार दीक्षा ली जा रही है, यानी तादाद जो है वो हिंदुओं की घट रही है। और इनमें कौन लोग हैं? ये कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग से आए हुए लोग नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो निचले तबके के हैं, जिन्हें बार बार उनकी जाति याद दिलाई जाती है, उनका वर्ग याद दिलाया जाता है, उनकी हैसियत याद दिलाई जाती है। जो हिंदूवादी हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं, तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां आंखें मूंद लेते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते गुजरात में लगातार इनका उत्पीड़न हो रहा है। और अब वो समानता के लिए दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, जहां जाति की कोई भी लकीर खिंची हुई नहीं है। उनका कहना है कि मुसलमानों को निशाना बनाइए, इस्लाम को निशाना बनाते हैं, तमाम तरह की गंदी और अनर्गल बातें करते हैं, जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लिए क्या किया? आज भी वो लकीर वहीं की वहीं है। आज भी उनको बता दिया जाता है कि तुम दलित हो, तुम निचले तबके से आते हो। और यही एक वजह है जिसके चलते तेजी के साथ हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, और कहीं और नहीं, गुजरात में। अब अंदाजा लगाइए, अगर यही स्थिति मुसलमान धर्म अपनाने पर, इस्लाम अपनाने पर होती, तो एक बार बड़ी कार्रवाइयां होती, तमाम तरह के जहर उगले जाते। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? हिंदू जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन सबसे करारा झटका इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा रहेगा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जो घूम घूम कर संदेश दिया जाता है, उस संदेश को सीधी चोट उन्हीं के प्रदेश से पड़ी है, यानी कि गुजरात से पड़ी है। गुजरात में तेजी के साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं हिंदू, परेशान होकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जब हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया, और वजह सिर्फ ये निकल कर आई कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरे धर्म में इस तरह का भेदभाव उन्हें नजर नहीं आता। परेशानियां वहां पर भी हैं, लेकिन इस तरह से हैसियत नहीं बताई जाती, नहीं बताया जाता कि तुम दलित हो। यही एक वजह है जिसके चलते गुजरात अब धीरे धीरे वहां पे हिंदुओं की संख्या घट रही है, हिंदू परिवारों की संख्या घट रही है, और इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो निचले तबके से आते हैं, जिनका विश्वास हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा, जिनका विश्वास हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर जब चुने गए थे नरेंद्र मोदी, तो इन्हीं लोगों ने वोट कास्ट किया था, इन्होंने वोट दिया था। लेकिन इनकी स्थिति कभी सुधरी नहीं, इनके परिवारों की स्थिति कभी सुधरी नहीं। और जब अत हो गई, जब ये परेशान हो गए, तो आखिरकार इन्होंने दूसरे धर्म में जाने का फैसला लिया है। हाल ही में 37 परिवारों ने, यानी कुल मिलाकर 100 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। तो वही दूसरी तरफ गुजरात में 1500 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। और यह खतरे की घंटी भी है उन संघियों के लिए, उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, जो लगातार इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं। लेकिन उनके अपने ही संप्रदाय में, यानी हिंदू संप्रदाय में क्या हो रहा है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसे नजरअंदाज करते हैं और उसे बढ़ावा भी देते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।